हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया पेपर, अर्थात बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। यह जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अंतर्गत एक नया पेपर एक आया है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, अर्थात डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। ठीक ना? इसमें पढ़ेंगे आज रेज्यूम अर्थात करिकुलम के बारे में, अर्थात जीवन वृत्त के बारे में, और जॉब के लिए एक एप्लीकेशन के बारे में। केवल दो ही टॉपिक आज चलेगा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, लिखना पढ़ना अपना स्टार्ट करिए और नोट भी करते रहिएगा कि यदि क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड या इस टॉपिक पे आया तो आप कैसे उसे हल करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, और उसके बाद से वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं जीवन वृत्त। पहले इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द जान जाए। एक चीज और भी है, इसका ये आज सेकंड पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का सेकंड पार्ट है। पहला लेक्चर जा चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जीवन वृत्त अर्थात रिज्यूम करिकुलम डीटा, ये होता क्या है? देखते होंगे कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि कोई जरूरी है नौकरी के लिए ही हो, आजकल लोग शादी ब्याह हो रहे भी करते हैं तो बायोडाटा मांगते हैं। यदि कोई पर्सन आपसे कहा कि अपना बायोडाटा प्रस्तुत कीजिए, तो यहाँ पे जीवन वृत्त का मतलब ये होता है कि आप अपने और अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं उसको एक मतलब पेज पर स्टेटमेंट के तौर पर आप उसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? जीवन वृत्त कहा जाता है। जीवन वृत्त में अपना नाम, फादर नेम्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटीज या अदर जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है, हॉबीज है, ठीक ना, मैरिड अनमैरिड्स है या अदर कोई एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो इसके बारे में उसमें डिटेल से फिल कर किया जाता है। तो इसी को जीवन वृत्त, कुछ लोग बायोडाटा भी कहा जाता है, कुछ लोग रिज्यूम कहा जाता है। इस बायोडाटा का प्रयोग देखते होंगे कि कहीं भी जैसे मैरिज वगैरह होती है, शादी ब्याह होता है, तो वहाँ पे लोग पेश करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं, तो उसको देख के ही समझ जाते हैं कि इन्होंने आज से पहले क्या क्या किया। उसी तरह जॉब के लिए जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम पेश करते हैं, तो रिज्यूम को देख के ही अगला जाता है कि क्या एक्टिविटीज़ है, क्या इसकी हॉबीज़ है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितना एक्सपीरियंस रखता है, ये सारी चीज़ें के बारे में, उसकी फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, ये सारी चीज़ें जान जाता है। तो इसी के बारे में बताएंगे कि जीवन वृत्त अर्थात बायोडाटा होता कैसे है, कैसे बनाया जाता है। थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये फोर साइज है, क्योंकि हमारा बोर्ड A4 साइज नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि A4 साइज है। तो हम यहां से ऊपर लिख दिए हैं रेज्यूम अर्थात करिकुलम। यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि एक A4 साइज तैयार कर रहे हैं। A4 साइज हम क्या कर रहे हैं? एक पेपर तैयार कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, A4 साइज हम एक पेपर तैयार की। ये मैंने केवल इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि जब भी लेटर राइटिंग की बात आती है, रिज्यूम की बात आती है, जॉब के लिए एप्लीकेशन की बात आती है, तो लिखने का तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से कौन लिखता है और प्रेजेंट करता है, ये ज़्यादा मायने रखा जाता है। मान के चलिए जो हमने इंडिकेट किया है अभी ब्लैक डॉट से, ये समझिएगा A4 साइज, ठीक। और एक रेज्यूम हम लिख रहे हैं, तो रेज्यूम कैसे लिखेंगे? ऊपर रेज्यूम लिख दिया जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा है रेज्यूम या करिकुलम बीटा से या जीवन वृत्त, जो आपको अच्छा कर लगे वो लिखिएगा। इसके बाद से हम शुरू करते हैं अब लिखना। A4 साइज जो भी होगा आपका, ध्यान दीजिएगा वहां से ये लाइन देख रहे हैं, इतना लाइनिंग इधर से छोड़ दीजिएगा, मतलब 1 इंच। और वही काम आप इधर भी करेंगे कि 1 इंच जगह आप छोड़ देंगे। मतलब चाहे वो सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा, इससे इस बाउंड्री से इधर नहीं जाना चाहिए और इस बाउंड्री से इधर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। अब ऊपर की बारी आती है,
तो ऊपर से भी थोड़ा सा 1 इंच आप जगह छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर बाउंड्री पे चढ़ा कर लिखे। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है नेम, नेम, ठीक है। नेम में ध्यान, मैंने नेम लिखा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। नेम, नेम में किसी का भी, कोई भी यानी पर्सन, एक काल्पनिक नाम मैं लिख दे रहा हूं। रमेश कुमार गुप्ता, मान लीजिए हमने लिखा रमेश कुमार गुप्ता, एक काल्पनिक नाम है, ठीक। अब इनके फादर का नाम लिखा जाएगा, फादर्स नेम, ध्यान दीजिएगा, फादर नेम। फादर नेम में कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं, सुरेश कुमार गुप्ता। मैंने ये एक रिज्यूम तैयार कर रहा हूं, कायदे से समझिएगा। सबसे पहले अपना नाम, फिर फादर का। डायरेक्ट इसके बाद से लिखा जाता है एड्रेस। इसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस कोई भी नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2/22 सिविल लाइंस, ठीक ना। ब्लॉक बी, कोई भी शहर लिख दीजिए, गोरखपुर लिख दीजिए, गोरखपुर। हमने एक एड्रेस डाल दिया, ये भी काल्पनिक एड्रेस है, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना एड्रेस या किसी और का एड्रेस डालें, कोई भी A to Z काल्पनिक एड्रेस डाल सकते। मान लीजिए यदि ईमेल आईडी है, तो इसको भी डाल सकते हैं, ईमेल हो या जीमेल हो। क्या लिखेंगे, रमेश 123@gmail.com, काल्पनिक जीमेल, किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई संबंध नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद से डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी लिख सकते हैं, 10/10/1981। डेट ऑफ बर्थ के बाद से आप मटेरियल स्टेटस लिख सकते हैं, मतलब मैरिड है कि अनमैरिड है। क्या लिखते हैं, मटेरियल स्टेटस। मैरिड, ठीक है। शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है। इसके बाद बारी आती है आपकी एजुकेशन। क्या आती है, एजुकेशन। अब इसके बाद लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन कैसे लिखा जाएगा, यहां देखिएगा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है रिज्यूम का एजुकेशन के संबंध में, तो सबसे पहले हायर एजुकेशन को शो करते हैं, सबसे अंतिम जो शिक्षा है उसको हम शो करते हैं, फिर अंतिम शिक्षा से उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे और सबसे लास्ट में लास्ट एजुकेशन। ऐसा नहीं कि मतलब पहले लोअर एजुकेशन को नहीं लिखा जाता, जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा। मान लीजिए इन्होंने, इस व्यक्ति ने
10/10/81 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इन्होंने 2014 में पीएचडी कंप्लीट किया। क्या किया है? पीएचडी कंप्लीट किया। तो लिखा जाएगा 2014 इन्होंने क्या किया है? पीएचडी किया। 2000 में इन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी। और इन्होंने पीएचडी किया कहां से है? कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम डाल लीजिए। कौन सी यूनिवर्सिटी डालेंगे? कानपुर यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। प्रश्न यह है कि अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो पक्का है इसके पहले इन्होंने क्या किया होगा? कोई अदर डिग्री भी ली होगी। जैसे मान लीजिए सन 2010 में इन्होंने एमफिल किया। एमफिल ये कहां से किया? ये भी मान लीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया। यूनिवर्सिटी कहां से किया? कानपुर से किया। ये सारे नाम काल्पनिक है, ये ध्यान रखिएगा। ये फील करिएगा कि अब अपने ऊपर कितना लागू होता है। इसके बाद से इससे पहले इन्होंने क्या किया? मतलब पीछे बैक में जाएंगे, तो इसके पहले अर्थात 2008 में इन्होंने किया था एमकॉम किया। और इन्होंने जो एमकॉम किया वो भी किस यूनिवर्सिटी से किया? कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगला कर सकता है। फिर आगे बढ़िए, मैंने इसके पीछे आइए। इसके पहले इन्होंने क्या किया? इसके पहले इन्होंने 2006 में बीकॉम किया। ये कहाँ किया? किस यूनिवर्सिटी से किया? मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। अब बीकॉम से पहले इन्होंने क्या किया? इंटर किए होंगे। ये कब किए? इन्होंने किया था 2003 में इंटर। कहां से किया? एमजी कॉलेज, एमजी कॉलेज गोरखपुर, ठीक है। ऐसा नाम गोरखपुर इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि इनकी लोकेलिटी गोरखपुर है। तो वैसे जन्म ही जो अपनी लोकेलिटी होती है वहीं से लोग करते। इसके पहले क्या किया? 2001 में क्या किया इन्होंने? हाई स्कूल किया। ये कहां से किया? ये भी मान लीजिए वहीं से लिख दे रहा है, एमजी कॉलेज गोरखपुर से। ये रिज्यूम तैयार हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे चीज आप अपने ऊपर लागू करें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कि एजुकेशन में इनका बस इतने ही डिटेल्स है। प्रश्न अब आता है कि कोई इनके पास एक्सपीरियंस भी है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं है। तो इसको लिखते हैं एक्सपीरियंस, ठीक ना। इनके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। इनके पास एक कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव है, कोई भी एक कॉलेज
जैसे मान लीजिए कॉलेज का एक नाम लिखे हैं, लिख देंगे 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस किस कॉलेज में, कोई भी, इन रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती कॉलेज, कहां पे, कोई भी शहर का नाम लिख दीजिए, प्रयागराज, प्रयागराज में एक रानी दुर्गावती कॉलेज है, उसमें इनको 3 साल पढ़ाने का अनुभव। अब इसके बाद से आता है कोई अदर इंफॉर्मेशन, वो क्या है, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में क्या है कि कोई अतिरिक्त सूचना, कोई अतिरिक्त जानकारी। मान लीजिए कि इनको आता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो लिखेंगे आई एम फ्लुएंट इन हिंदी ओनली, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश ओनली। तो जो इच्छा करे, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी, तो लिखेंगे आई एम फ्लुएंट हिंदी, मतलब फ्लुएंट इनको हिंदी बोलने का अनुभव। ओनली लिख सकते हैं, केवल, माने हिंदी बहुत अच्छे से ये बोल सकते हैं। और भी मतलब कुछ हॉबीज के बारे में, अदर इंफॉर्मेशन के बारे में लिख सकते हैं। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के बारे में लिख सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली, क्या लिख सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली, मतलब रेगुलर ये क्रिकेट ही खेलते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं कि आई रीडिंग ओनली, मतलब या आई सिंगिंग ओनली, या जो भी इनकी हॉबीज हुआ है। हम ज़्यादा हॉबीज नहीं लिख रहे हैं, केवल 2 ही हॉबीज लिख रहे हैं। इसमें कुछ रेफरेंस भी दिया जाता है, रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस कैसे दिया जाता है कि इसमें किसी ऐसे पर्सन का नाम का उल्लेख किया जाता है कि जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसको यह करिकुलम अर्थात रेज्यूम लिखने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, कि इन फ्यूचर में जब उसके पास कोई क्यूरी करने जाता है या फोन से या जैसे भी, तो इनको फॉर्म किया जा सकता है। एक चीज देखिए, एक और चीज आ जाए, रेज्यूम में एक चीज का और उल्लेख किया जाता है, वो है मोबाइल नंबर। इसमें एक ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने डाला कि ईमेल, उसी तरह एक जगह आपका टेलीफोन नंबर भी मस्ट है। मैंने इसको दिमाग से उतर गया, टेलीफोन नंबर भी रेज्यूम में होना एकदम मस्ट है। तो हम इस कॉलम को यहीं पे बढ़ा देते हैं, टेलीफोन नंबर 9253756273, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यही नंबर डाल, ठीक ना। ये भी रियल नंबर नहीं है, लेकिन यह जो टेलीफोन नंबर, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां मार्क किया है, ये हमेशा यहीं पे होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि फोन की बात आई तो हमें याद आया। अब रेफरेंस की बात चल रही थी कि रेफरेंस में हमें उन्हीं व्यक्तियों का नाम देना है जिनको ये जानते होंगे। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कि पहले मान लीजिए एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर आर डी शर्मा, प्रोफेसर आर डी शर्मा, ये हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी का लिख सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर। सेकंड रेफरेंस भी आप किसी और को भी दे सकते हैं, ये हैं
प्रोफेसर RS तिवारी, ये भी लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कोई भी यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गोरखपुर। ये 2% का उन्होंने उल्लेख किया जिसे ये लोग जानते हैं। अब इस रेज्यूम में ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेज्यूम पूरा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दिया जाता है। यहां लिखा जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में लिखा जाएगा रमेश कुमार गुप्ता, और यहां लिखा जाता है डेट, और यहां लिखा जाता है प्लेस। जिस दिन रेज्यूम प्रस्तुत किया जाता है उस दिन का डेट और प्रस्तुत करने वाले स्थान का प्लेस लिखा जाता है। तो ये तो था आपका कंप्लीट एक रेज्यूम या करिकुलम। इस रेज्यूम बनाने में बस एक छोटा सा मिस्टेक जो मेरे दिमाग से भूल गया, वो है टेलीफोन नंबर। इसको ये ध्यान दीजिएगा कि एड्रेस के जस्ट बाद या ईमेल आईडी के जस्ट बाद उसका उल्लेख जरूर करिएगा, जिसका उल्लेख मैंने इधर किया। तो यदि एग्जाम में आता है कि एक जीवन वृत्त क्या है, एक नमूना प्रस्तुत कीजिए, तो नमूने के तौर पर आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जीवन वृत्त में बहुत सारे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती, आप अपने से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स है, मेन डिटेल्स है, बस उसे ही देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन यदि आए डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस जो नया आपका सब्जेक्ट आया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नए सेमेस्टर में, तो यदि इस पर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। लिखते समय अंत में एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी डाटा लिखे गए हैं सब काल्पनिक डाटा है। आप अपने मन से किसी भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम, कोई भी एड्रेस, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपको समझ में आए दे सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है, रियल देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अननोन पर्सन जो किसी से मैच वगैरह न करे ऐसा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए ताकि अगला टॉपिक अभी बता दें। हाँ तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं रिज्यूम को मिटाता, ध्यान दीजिएगा, ये रिज्यूम का पार्ट समाप्त। अब जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इसको मैं बता रहा हूं। देखिए फॉर्मेट आपका वही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जॉब के लिए एप्लीकेशन के संबंध में। किस चीज के लिए है? नौकरी के लिए आवेदन। लिख दे रहे हैं ऊपर, नौकरी के लिए आवेदन। ठीक है ना, माने जॉब के लिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब। मान लीजिए किस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टीचर बनना चाहते हैं और टीचर में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, लेक्चरर। तो प्रवक्ता पद हेतु आवेदन किस चीज के लिए? ऊपर लिखेंगे प्रवक्ता पद हेतु आवेदन। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में।
प्रश्न ये उठता है कि आप किसी भी जॉब के लिए जब एलिजिबल हो जाते हैं तो उसका भी कुछ फॉर्मेट होता है जिसके आधार पर हम जॉब का एक एप्लीकेशन लिखते हैं और अगले के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब। वैसे तो प्राइवेट जॉब में अधिकांशतः रेज्यूम के आधार पर ही हो जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो है वहाँ पे लिए आपको एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन देना रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो पूरा पूरा फॉर्मेट है। तो प्रश्न यह है कि यदि मान लीजिए वैकेंसी आपकी निकली लेक्चरर के पद के लिए, तो लेक्चरर के पद के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत करेंगे यह देखिए। वही A4 साइज आपका पेपर है, सेम उसी फॉर्मेट पे, और कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि सेवा में, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में, यहां कामा दे देंगे। अब सेवा में लिखने के बाद से प्रधानाचार्य हैं कि सचिव हैं कि कौन हैं, लिखेंगे सचिव। सचिव के पास कौन सा कॉलेज? कोई भी, कौन सा कॉलेज भी, डीएवी कॉलेज का लिखेंगे डीएवी कॉलेज। कहाँ? कानपुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एड्रेस समाप्त होता है, वहां के जस्ट नीचे ही लिखा जाएगा महोदय। क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा स्पेस छोड़ के महोदय। अब महोदय के बाद कामा दे दिया जाएगा। अब यहां से चूंकि पाने वाला व्यक्ति कौन है? सेवा में सचिव, डीएवी कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश, ये पाने वाले। महोदय में लिखेंगे कि कैसे आपको पता ये चला कि हमारे यहाँ रिक्त पद है। अब कब पता चला, इस बात को पहले इन्फॉर्म करें। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी जानकारी हुई कि इस कॉलेज में वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हम एलिजिबल हैं, हम अप्लाई करें। तो आप अपने आप को बताएंगे कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी डेट दे सकते हैं, में वाणिज्य प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन पत्र मांगे थे। क्या लिखेंगे? आपने, यहां से आपने, कोई जो नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक जागरण लिखिए। आपने दैनिक जागरण, दिनांक डॉट डॉट दे रहे हैं, जिस तारीख को भी निकला हो, में वाणिज्य प्रवक्ता के पद के लिए। किस चीज के लिए? वाणिज्य प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन मांगे थे, ठीक ना? पहले उनको ये इन्फॉर्म आप किए कि आपने ही सबसे पहले वाणिज्य प्रवक्ता के लिए आवेदन मांगे थे। अतः मैं अपने प्रत्युत्तर में, अब अपनी बात करेंगे कि अतः मैं अपने प्रत्युत्तर में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, मांगे थे। अतः मैं अपने प्रत्युत्तर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे में लिख रहा हूं, ऐसा इसलिए कि पूरा एक ही बार में आ जाए। मेरा विवरण इस प्रकार है, स्टॉप। मेरा विवरण इस प्रकार है, ठीक। इन्होंने बताया कि मेरा पूरा डिटेल्स अब इस प्रकार है। अब किस प्रकार है ये पूरा डिटेल आप नीचे देखें।
सबसे पहले यहां से शुरू किया जाएगा एक नंबर पे नाम। इन महाशय का नाम क्या है? इन महाशय का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं। अशोक कुमार सिंह मान लीजिए दिए हमने नाम, अशोक कुमार सिंह। यह जो नाम दिए हैं हमने, ये काल्पनिक नाम है, कोई भी नाम दे दिया जा सकता है। फिर 2 नंबर पर पिता का नाम, पिता का नाम। इनमें हमने दिया महेश सिंह। क्या दिया? महेश सिंह। 3 नंबर पे हम देंगे अपना पता, पता। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पता 2 भी होता है, अस्थाई पता, पत्राचार का पता। आपकी मर्जी, दोनों भी लिख सकते हैं और एक पे भी काम चला सकते हैं। पता दे सकते हैं कोई भी, लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणपुरी, जानकी नगर, जानकी नगर, सीतापुर, कोई भी दे सकते हैं एड्रेस। फिर लिखते हैं जन्म तिथि, 4 नंबर पे जन्म तिथि, जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी लिख सकते हैं। 15/3/1982 मान लीजिए यही डाल दिया हम। फिर उसके बाद से लिखा जाता है 5 नंबर पर क्या? दूरभाष, दूरभाष माने मोबाइल नंबर 23567892। मान लीजिए काल्पनिक एक नंबर डालें, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर का, दूरभाष टेलीफोन नंबर का डिटेल चल रहा है। शैक्षिक योग्यता 6 नंबर, शैक्षिक योग्यता। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता में अब डिटेल से आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेज्यूम में हाई डिग्री से लो डिग्री की ओर आता था, लेकिन एप्लीकेशन में लो से हाई की ओर बढ़ेंगे। लो से हाई की ओर कैसे बनेंगे? लिखेंगे 1 नंबर पर, ठीक ना, इंडिकेट कर दे रहे हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल कब इन्होंने किया? 1996। किस बोर्ड से किया? यूपी बोर्ड। किस श्रेणी से किया? प्रथम श्रेणी। किस विषय से किया? वाणिज्य। ठीक है। दूसरा आता है इंटरमीडिएट। इन्होंने कब किया? 1998। कहां से किया? यूपी बोर्ड। किस श्रेणी से पास किया? प्रथम श्रेणी से। किस विषय से पास किया? वाणिज्य विषय से। फिर अब इसके बाद से स्नातक में आइए। बी का कब पास किया इसने? 2000 योग। किस विश्वविद्यालय से? कोई भी विश्वविद्यालय से लिख सकते हैं। आगरा विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय आगरा। किस श्रेणी से? मान लीजिए प्रथम श्रेणी से। कौन सा विषय? वाणिज्य विषय। फिर इसके बाद से इन्होंने एम.कॉम भी किया। एम.कॉम किया। किस साल में किया? 2003। ये भी कहां से किया? आगरा विश्वविद्यालय आगरा। किस श्रेणी से पास किया? प्रथम श्रेणी से। किस विषय में पास किया? वाणिज्य विषय। ठीक है, बस मैं इतना ही रख दे रहा हूं। एक और भी लिख सकते हैं,
कि मान लीजिए बीएड भी लिख सकते हैं, बीएड 2004 कहाँ से पास किया? बरेली विश्वविद्यालय, बरेली। किस श्रेणी से पास किया? प्रथम श्रेणी। किस सब्जेक्ट से? शिक्षा से। ठीक है, ये तो इनकी शैक्षिक योग्यता होगी। इसके बाद से 7 नंबर पे हम आएंगे अन्य विवरण। ध्यान दीजिएगा, अन्य विवरण। इसके बाद हम अन्य विवरण देंगे। अन्य विवरण के मतलब है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आएगा कि फुटबॉल व क्रिकेट में विशेष रुचि, हम यहां देते हैं फुटबॉल व क्रिकेट में विशेष रुचि। और क्या आएगा? और आएगा आपका सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ठीक ना, में प्रथम। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, प्रथम इन्होंने स्थान पास किया। वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता किसी भी संस्था का आप दे सकते हैं। और भी अन्य विवरण में लिख सकते हैं कंप्यूटर साक्षर, कंप्यूटर साक्षर मतलब कंप्यूटर की भी जानकारी आप रखते हैं, कोई डिग्री हो तो डिग्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद से आप लिखेंगे संदर्भ, 8 नंबर पे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि आप किनको जानते हैं। लिख सकते हैं प्रोफेसर एस.सी. जैन या डॉक्टर एस.सी. जैन, डॉक्टर एस.सी. जैन वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता कौन, कहाँ के? पीके कॉलेज, पीके कॉलेज जौनपुर, किसी का भी दे सकते हैं। अब लास्ट में अंत में आप क्या लिखेंगे? अंत में थोड़ा सा अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। वो कैसे भावनाओं को व्यक्त करेंगे? अंत में यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी नियुक्ति यदि इस पद पर हुई तो मैं इसके योग्य सिद्ध होऊंगा। बस इतना ही विश्वास दिलाना। अंत में यहां से शुरू करेंगे। अंत में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, विश्वास दिलाता हूं कि मेरी नियुक्ति इस प्रवक्ता के पद पर हुई, तो मैं इसके योग्य सिद्ध होऊंगा। तो मैं इसके योग्य सिद्ध होऊंगा। बस इसके बाद से इधर लिखा जाता है संलग्न संख्या। मान लीजिए संलग्नों की संख्या आपने कितना दिया? 10। अब यहां संलग्नों की संख्या का मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किन किन डॉक्यूमेंट की छाया प्रति फोटोकॉपी अटैच कर रहे हैं।
तो नंबर ऑफ कितना कॉपी है 10। फिर इसके बाद से लिखते हैं दिनांक, किस डेट को यह एप्लीकेशन आपके द्वारा जारी किया गया। और फिर लिखते हैं स्थान, किस स्थान से ये डॉक्यूमेंटेशन आया है। और इधर लिखा जाएगा आवेदक के नाम व हस्ताक्षर, वहां पे उस पर्सन के नाम और हस्ताक्षर रहेंगे। तो इस तरह एक अच्छे जॉब एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। कोई भी यदि एग्जाम में जॉब एप्लीकेशन के लिए आ रहा है लेटर लिखने के लिए, तो ये एप्लीकेशन आप इसी ढंग से प्रस्तुत करें। इसको अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नया सब्जेक्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस जो है, इसमें ऐसे ही आएंगे। इससे ये होता है कि लोगों का थोड़ा सा मानसिक विकास हो, लेखन शैली बेहतर हो, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा कुछ जानकारी हो, इसके लिए ये पेपर लाया गया। तो एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो ही नाम और जो डिटेल्स दिए गए हैं सारे काल्पनिक है, और आप भी ऐसे ही लिखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं। बस फॉर्मेट एक मालूम होना चाहिए कि यदि इन फ्यूचर में आपको लिखना हो तो कैसे एक लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक रिज्यूम तैयार करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर्स में केवल यही 2 टॉपिक, रिज्यूम एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वो अपने फ्रेंडों में कम से कम शेयर कर दीजिएगा। आपसे बस इतना ही उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा मेरा वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, और कुछ नहीं। बाकी तो आप पढ़ते रहिए और नोट्स अच्छे से तैयार रखे रहिएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊँगा वो सब समय कम है, मेन टॉपिक ही पढ़ाऊँगा, और मेन टॉपिक्स में से ही कुछ न कुछ आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।